गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने 5.1 और 5.2 पढ़ ली थी। आज है 5.3। समांतर श्रेणी में जो पद हमने पढ़े हैं उनका योग करेंगे आज। तो देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसका सूत्र पढ़ेंगे हम आज। हमने पहले 5.1 में हमने क्या पढ़ा? समांतर श्रेणी ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। हमने 5.2 में पढ़ा था n वां पद ज्ञात करना। तो योग का सूत्र क्या है? योग को हम लिखते हैं Sn से। कैसे लिखते हैं? Sn। n का मतलब क्या है? n पदों का योग है। n का मतलब क्या है? n पदों का योग है। s मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में होता है सम। सम यानी क्या होता है? योग। इसलिए Sn मतलब n पदों का योग। तो Sn का सूत्र क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको हम इसी को सूत्र ऐसा ही है, n/2। ये क्या हो जाएगा? a प्लस an। ये हो जाएगा a प्लस an। ये भी एक इसका सूत्र है। दोनों एक जैसे सूत्र है। इसको कैसे नाम लेना है देखते हैं। देखिए, इसमें वही a n d और s n चार चीजें हैं। तो चार में से हमें तीन चीजें पता होगी तो अभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आपको हर सवाल में तीन चीजें पता है, दी हुई होगी आपको। कोई क्वेश्चन हल करना है। देखिए, हम देखते हैं 5.3। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला सवाल है 1 3 5 7 12 पदों तक योग ज्ञात करो। और तीसरा सवाल है इसका 1/15 1/12 1/10 का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करो। देखिए, योग ज्ञात करना है। लिखा हुआ योग ज्ञात करो, सवाल में साफ लिखा हुआ क्या करना है? योग ज्ञात करना है। योग करना है तो ये निकालना है। आपका लिखा होता है 12वां पद ज्ञात करो। दो चीजें हैं, एक तो 12वां पद ज्ञात करो, तो एक 12 पदों तक योग ज्ञात करो। 12 पदों तक योग ज्ञात करो। तो 12वां पद करना मतलब आपको an का सूत्र लगाना है। 12 पदों तक योग ज्ञात करो मतलब Sn का सूत्र लगाना है। ये आपको पता चलना चाहिए किसमें Sn लगाना है, किसमें an लगाना है। तब ये आप अभी तो आपको क्या है 5.2 में अलग अलग सवाल है, 5.3 में अलग सवाल है, तो पता ऐसे आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब कंबाइंड आते हैं आगे 5.3 में आगे के सवाल में आएंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कहाँ पे an करना है, कहाँ पे Sn करना है। तो देखिए, जो सबसे आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। प्रथम पद 1 है, a 1 है। सार अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, कितना गया? 2। n का मान कितना भाई? 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, n का मान 12। देखिए, Sn का सूत्र क्या था? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। मान लो यहाँ पे n का मान कितना? 12। 12/2 2 गुणा 1 प्लस 12 माइनस 1। d का मान कितना है भाई? 2। 2 में 12 का भाग दिया 6 बार। 2 एकम 2। 12 में से 11 11 दूनी 22 22 से 2 24
24 पंजे 120, 24 छके 144। तो इसका योग कितना आ गया भाई 144 144। इस सेम टू सेम ये सवाल है, बस बटा में करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आप बटा को देख कर घबरा जाते हो, सोचते हो क्या पता क्या होगा, इसलिए करवा रहा हूँ भाई। प्रथम पद ए कितना है 1/15, सार अंतर डी, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो लेसअप कितना आएगा भाई इसका 60 लेसअप आएगा। 15 12 का भाग 60 में 5 12 पड़े 60, 15 चौके 60 और बाकी निकाला तो 1/60, ये डी आ गया। एन का मान आपको 11 पदों तक योग ज्ञात करना, एन का मान 11 आएगा। लगाओ भाई सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। n/2 11/2, 2 गुणा ए का मान ए 1/15, n 11-1, डी का मान 1/60, तो 11/2, ये कितना गया भाई 2/15, ये कितना हो गया 10/60, 11/2 वैसे कितना आ जाएगा 60, तो 15 का भाग 60 में 4 बार 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, 60 का भाग 60 में एक बार जाएगा तो कितना हो गया 11/2 गुणा 10 8 18/60, 6 से काट लो 6 3 18 6 10 60, तो 11 33 बटा 10 दूनी 20, तो इसके 11 पदों का योग कितना देगा भाई 33/20। इस प्रकार से सवाल इस सूत्र का उपयोग करना है। इसमें ये 2 सूत्र हैं, उसमें वो एक सूत्र था, ये दोनों सूत्र तो एक जैसे ही हैं। कुल मिला के 5 प्रश्नावली में 2 सूत्र काम आ रहे हैं, एक एन का और एक एस एन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरे का पहले दूसरा बता देता हूँ जो कि भिन्न का है, फिर आपको समस्या नहीं हो। 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट है समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। तो देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा लिखा मैंने क्योंकि इसमें एक भिन्नों में आ गया था। तो अब देखिए भाई, ये देखो इसमें सवाल में क्या लिखा है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, बीच में पता नहीं कितने पद थे, ये अंतिम पद 84। अंतिम पद कितना है 84 है। अब मैं सूत्र चाहिए काम लूँ, मुझे दोनों में n तो चाहिए। क्या चाहिए n, मतलब कितने पदों का योग करना है हमें ये पता नहीं है। यहाँ पे क्या पता हमें, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, बीच में बहुत सारे पद हैं, वो बीच में कितने थे, उसके बाद अंतिम पद 84 है। तो मुझे कुल टोटल पदों की संख्या चाहिए n, उसका मान हमें पता नहीं है। हमें ये पता है ये अंतिम पद है, इसके बाद कोई पद नहीं हो, तो ये कैसा पद है अंतिम पद। तो ये a बराबर कितना भाई 7 है, प्रथम पद 7 है। d दूसरे पद 10 दूनी 20 21/2 माइनस 7/1, लेसअप ले लो 2 और बाकी निकाल दो, तो कितना जाएगा भाई 7/2। इसका सार अंतर कितना आ गया 7/2, 7 दूनी 14, 21 में 14 गया तो 7/2 इसका आ गया। और अंतिम पद 84 है, an 84, इसका an कितना है 84 84। तो हमें a पता है, d पता है, an पता है, तो हम an वाले सूत्र से क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। हमें यहाँ पे क्या है, पहले an पता है, तो an वाले सूत्र से हमें n का मान निकालना है। n का मान कितना आ गया भाई 84, a कितना है 7, n तो निकालना है, d कितना है 7/2, ये कितना हो गया 84 माइनस 7 बराबर n-1 गुणा 7/2। 84 में 7 गए तो 77, ये उल्टी हो जाएगी, फिर इधर आके
2/7 n माइनस 1, 7 से काट दो 11 बार, 11 7 77, 11 को 2 से गुणा करो 11 2 22 प्लस 1, n का मान कितना आ गया भाई 23। अब मेरे पास एस एन के दो सूत्र हैं, मुझे यहाँ पे ए एन भी पता है, तो मैं ए एन वाला छोटा वाला सूत्र काम ले लूँ, ए एन का मुझे पता तो क्या है भाई सूत्र n बटा 2, n का मान आ गया मेरे पास 23 बटा 2, ए कितना है 7, ए एन कितना है अंतिम पद कितना है 84, तो 23 बटा 2 गुणा ये कितना हो गया 91, 23 से कम 23 हासिल के 2, 23 नम 207, 207 और 2 209 बटा 2, तो इसका क्या आ जाएगा भाई पदों का योग आ जाएगा। देखिए तीसरे का पहला क्या है 9 17 25, ये श्रेणी चल रही है ना कि कितने पदों का योग 636, आपकी बार योग दे दिया, कितने पद मतलब n निकालना है, सबसे आगे जो होता है वो ए होता है 9, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आएगा, n आपको निकालना है, योग मतलब आपको एस एन दिया हुआ है, योगफल मतलब क्या दिया हुआ एस एन। अगर आपको अंतिम पद पता होता तो हम छोटा बड़ा सूत्र काम ले लेते, पता नहीं इसलिए हमें बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन का मान कितना हो गया भाई 636, n कितना पता है ये तो पता नहीं है, n बटा 2, 2 गुणा a का मान 9, n का मान पता नहीं, d कितना भाई 8, 2 से गुणा कर दो, या हम 2 कॉमन लेके भी काट सकते हैं, देखो 636 भाई यहाँ पे क्या है ये एक पद है और ये दूसरा पद है, दो ही तो पद है 1 और 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 2n बटा 2, 2 कॉमन ले लिया सिर्फ कितना बच गया 9, यहाँ पे कितने थे 8 थे, 8 में से 2 कॉमन ले लिए मतलब 8 में 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे कितने बचे भाई 4 बचे, यहाँ से तो 2 कॉमन आ गए तो कितने बचे 9, यहाँ पे 8 थे, 8 में से 2 कॉमन लिए, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, 2 का भाग 8 में 2 कितने आएंगे 4, 4 को गुणा करो भाई 4n माइनस 4, 2 से 2 कट गया 636 बराबर 9 में 4 गए तो 5, n गुणा 4n प्लस 5, गुणा करो n को 4n से कितना गया भाई 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 प्लस का आ जाएगा तो माइनस का 636 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया है, इसके हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, हम बाहर के पदों को गुणा करेंगे 636 गुणा 4, 6 6 को 24 हासिल की 2, 4 3 12 2 14 1, 6 चौक 24 1 25, तो बाहर के पदों को गुणा किया तो ये आ गए। अब यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ कितने हैं 5, ऐसे 2 पद सोचिए जिनको घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने भी आ जाए, तो देखिए 53 गुणा 48 करते हैं एक बार, क्योंकि 53 माइनस 48 कितना होता है 5 होता ना, देखिए क्या आता है 8 3 24 हासिल की 2, 8 5 40 से 2 42, 4 3 12 हासिल की 1, 4 5 20 1 21, 4 4 5 2, तो उसको हम क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0, n कॉमन आ गया तो क्या बच गया भाई 4n प्लस 53, यहाँ पे 48 कॉमन आ जाएगा, 48 कॉमन नहीं लेना आपको, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा, 12 का 48 में 4 बार 4n प्लस 53 बराबर 0, दोनों में समान है 4n प्लस 53, तो इधर क्या आ जाएगा भाई n माइनस 12, इसको लेंगे हम n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया भाई 12, तो 12 पदों का योग जो है 636 है। दूसरे से क्या आएगा 53 माइनस का 53 बटा 4, n प्राकृत संख्या होती है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे।
तो आपको इस प्रकार से सवाल हल करना था। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, an बराबर 3 + 4 है। इसी प्रकार दूसरा आप खुद करेंगे। इसमें आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? 25 पदों का योगफल। देखिए ये क्या है? अंतिम पद का फॉर्मूला दिया हुआ है। an मतलब क्या होता है? अंतिम पद। कोई समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद इस प्रकार का है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? n का मान 1 रख दिया। n का मान 1 रखा मतलब यहाँ पे क्या गया? n की जगह 1, 3 + n की जगह पे 1, दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब गुणा आएगा। तो क्या हो गया? 4 एकम 4, 4 और 3 7, मतलब ये प्रथम पद आ गया। n बराबर 2, n की जगह 2 रखेंगे, a2, 3 + 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। तो हमारा प्रथम पद ये कितना है भाई? 7 है। सारे उत्तर के लिए हमें क्या चाहिए? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 11 - 7 कितना है भाई? 4। आपको सवाल में लिखा 25 पदों का योग ज्ञात करो। n बराबर 25, सूत्र लगा दो। Sn बराबर n/2 2a + n - a गुणा d। सबसे पहले n का मान 25/2, यहाँ पे s 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणा a का मान कितना? 7 + 25 - 1, d का मान कितना है? 4, 25/2, 7 दूनी 14, 25 में से 24 गुणा 4, 96 हो जाएगा। जोड़ो इनको, कितने हो गए? 25/2 गुणा 110, 2 से काट दो, कितना जाएंगे? 55, 25 पंजे 125, हासिल के 12, 125 और 12 137 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना था। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब n का मान कितना हो गया भाई? 51 पदों का योग। n का मान 51 है और 51 पदों का योग मतलब आपको s 51 ज्ञात करना है, जिसका द्वितीय पद और तृतीय पद क्रमशः द्वितीय पद 14 है, तृतीय पद 18 है। तो भाई आपको n का मान तो पता है और योग ज्ञात करने के लिए आपको a और d चाहिए। क्या चाहिए? a और d। तो a2 14, a2 का सूत्र क्या होगा भाई? तो यहाँ पे 2 है, तो an का सूत्र क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। और ये दूसरा पद है, यहाँ पे n का मान 2 है, तो 2 में से 1 रखूंगा। 2 - 1 तो क्या आएगा? 1। मतलब a2 का सूत्र क्या होगा? a + d बराबर 14। n का मान 3 रखो, 3 - 1 2d, a + 2d बराबर 18। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को माइनस कर लो। माइनस माइनस माइनस, a से कट गया, माइनस का d, माइनस का 4, माइनस से माइनस काट दो। d का मान कितना आ गया भाई? +4 आ गया। d का मान आ गया +4। d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो गया भाई? a + 4 बराबर 14, a बराबर 14 - 4, तो कितना आ गया भाई? a का मान 10। a आ गया, d आ गया, n है, तो ऐसा निकालो। n/2 2a + n - 1 × d। n का मान कितना भाई? 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51/2, a का मान 10 निकाला है, n का मान 51 - 1, d का मान कितना भाई? 4। 51/2, 10 दूनी 20, 51 - 1 50 गुणा 4 200, 51/2 गुणा 220 काट दो, 110 0, 51 1 51 हासिल के 5, 51 और 1
556। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 5.2 और 5.3 दोनों के सूत्रों का उपयोग किया हमने और इसको हल किया है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। छठा आप करोगे 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य। 3 से भाज्य की संख्या है वो भी विषम। 3 से भाज्य कैसे, वो भी विषम संख्या है। 1 से भाज्य 3 से विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 से 1000 के बीच में 3 से ऐसी संख्या चुनिए आप जो 3 से भाग पूरा पूरा जाता है और वो विषम। तो सबसे पहले 3 का भाग 3 में जाता है, फिर 1 से बढ़िया हुई ना, फिर 3 का भाग 6 में जाता है लेकिन हमें लेना नहीं है, फिर 3 का भाग 9 में, फिर 15, लास्ट नंबर क्या जाएगा भाई 9 9 9। ये भी विषम संख्या ना, तो सब विषम संख्या ले ली हमने। 1 से शुरू करना था तो 1 2 दोनों में 3 का भाग नहीं जाता है, फिर हमने 3 लिया। तो ये वे संख्याएं जो विषम भी है तथा इनमें 3 का भाग भी जाता है। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया भाई 3, 7 अंतर 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, और ये अंतिम पद an है। क्या है, an है। तो पहले हम an के सूत्र से n निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना भाई 999, a कितना है 3, n निकालना है, d कितना है 6, 999 माइनस 3 n माइनस 1 गुणा 6, 996, 6 का भाग 2 n माइनस 1, 6 कम 6 3 39, 6 36, 6 36 बराबर n माइनस 1, n का मान हो गया 167। अब रखो भाई सूत्र में Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। छोटा वाला काम ले लेते हैं क्योंकि हमें n पता है। तो n का मान कितना हो गया 167 बटा 2, a कितना है 3, n कितना है 999, 167 बटा 2, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1002, इनका भाग 2 तो कितना हो गया भाई 501, इनको गुणा करो 167 गुणा 501, 167 गुणा 501, 167 7 पंजे 35 हासिल का 3, 6 पंजे 30, 3 33, 3 5 एकम 5 3 8, कितना ये हो जाएगा भाई 83,667। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना था। एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार को देने के लिए रखी गई है। कुल 280 रुपये, मतलब ये एसएन है। क्या है, एसएन है। 280 रुपये में आपको 4 पुरस्कार देने हैं। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। देखिए भाई, माना कि हमारा पहला पुरस्कार है x रुपए का। कितने का, x का। इसका प्रथम पद x है। दूसरा पुरस्कार ये a1 है, ये प्रथम पद x है। दूसरा पुरस्कार जो है पहले वाले से 20 रुपये कम है, तो पहला x रुपए का है, तो दूसरा पुरस्कार कितने हो जाएगा भाई x माइनस 20 का, x माइनस 20 का। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम ऐसा इसको सिंपल ही करते हैं। तो इसका सार अंतर कितना हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना हो जाएगा माइनस का 20।
कुल पुरस्कार कितने हैं 4। एस एन का सूत्र एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुल कितने रुपए हैं 280। n का मान कितना है 4 बटा 2, ये हो जाएगा a का मान x, n का मान 4 माइनस 1, d का मान माइनस का 20। 2 से कट गया 2 बार, 2 गुना में भाग में जाएगा 140 बराबर 2x, 4 में से 1 है 3, 60। इधर ले आओ जोड़ देंगे, 140 में 60 जोड़ेंगे 200 आएगा, 2 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ गया भाई 100। तो प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का है, दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम, तीसरा और 20 रुपये कम, चौथा और 20 रुपये कम। इस प्रकार से ये 4 पुरस्कार थे, प्रत्येक पुरस्कार पिछले वाले से 20 रुपये कम है। हम इसको अन्य विधि से भी हल कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ये एपी समांतर श्रेणी का काम में लेना था, इसलिए हमने यही सूत्र इसमें काम में लिया। तो आपके 5.3 पूरी हो गई, इसके विविध हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।